नमस्कार। आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत का महत्व और व्रत कथा सुनाते हैं। आचार्य बृहस्पति देव परम कृपालु और शांत प्रकृति के देवता हैं, अतः सामान्य रूप से उनका व्रत करने, कथा सुनने और पीली गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलाने मात्र से ही आपके व्रत को पूर्ण मानकर आपकी सभी मनोकामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। बृहस्पति देव को पीले रंग की वस्तुएं परम प्रिय हैं, अतः पूजा में पीले फूलों, पीले रंग के फलों और नैवेद्य के रूप में बेसन के लड्डुओं का प्रयोग तो होता ही है, चावल भी हल्दी में रंग कर प्रयोग किए जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में भी नमक का प्रयोग वर्जित है, अतः नमक रहित भोजन ही किया जाता है। बृहस्पति देव को पीली वस्तुएं प्रिय है, अतः आपकी पूजा में चने की भीगी हुई दाल का प्रयोग तो अनिवार्य रूप से होता ही है। व्रत धारण करता भी चने की दाल के आटे अथवा बेसन के बने भोज्य पदार्थों का प्रयोग करता है और बेसन के लड्डू प्रसाद के रूप में बांटते हैं। तो चलिए अब हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षुक को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा में कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न, जल, वस्त्र देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। बोलो बृहस्पति देव की जय। धन्यवाद। बृहस्पति देव
निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो देव गुरु बृहस्पति देव की जय।